नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी इल्ड झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा एक और गजट प्रकाशित किया गया है। एक और नियुक्ति की नियमावली जो है वो प्रकाशित कर दी गई है। इसमें संशोधन किया गया है और उसी से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर गजट प्रकाशित किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर इस नियमावली में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या संशोधन किया गया है और एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहने वाला है। और ये जो गजट प्रकाशित किया गया है यहाँ पर वो झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा ये गजट प्रकाशित किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर चलिए पूरी डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर इस जो यहाँ पर गजट प्रकाशित किया गया है इसमें क्या मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये 6 अप्रैल 2022 को इसमें संशोधन किया गया है और अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो जारी कर दी गई है। तो यह नियमावली झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। ठीक है, ये जो नियमावली कहलाएगी वो यहाँ पर जो गजट कहलाएगा वो झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगा। इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से जो है वो लागू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, पहले जो यहाँ पर प्रावधान था नियुक्ति में, ठीक है, तो यहाँ पर माइनिंग इंजीनियर में जो नियुक्ति के लिए प्रावधान किए गए थे वो यहाँ पर क्या था, तकनीकी योग्यता यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया था पूर्व में। ठीक है, संशोधन इसमें क्या किया गया है वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहले प्रावधान था कि कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र तभी होगा जब वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ये एवं झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा धारण करता हो। तो माइनिंग इंजीनियर के लिए यहाँ पर जो है वो माइनिंग डिप्लोमा जो है वो होना आवश्यक था। ये AICTE से या फिर जो है वो किसी झारखंड सरकार द्वारा यहाँ पर अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। अब इसमें संशोधन क्या किया गया है वो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र तभी होगा जब वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एवं झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा धारण करता हो। ये तो पहला यहाँ पर प्रावधान था ही। इसमें और क्या ऐड किया गया है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो ये जो नियमावली है सभी में लागू की जा रही है। तो इसमें भी संशोधन करके ऐड कर दिया गया है ये वाला पार्ट कि मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा जो है यहाँ पर वो झारखंड की किसी शैक्षणिक संस्थान से क्वालिफाई होना यहाँ पर जो है वो जरूरी है, क्योंकि माइनिंग इंजीनियर में जो है वो डिप्लोमा का यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो 10वीं के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि इसमें जो है वो डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, 10वीं के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ जो है मेंशन किया गया है डिप्लोमा ही, इंटर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो पहले प्रावधान किया गया था वर्ष 2015 में और 2018 में संशोधन हुआ था कॉलम नंबर 15 में। तो उसमें यहाँ पर पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो इस तरह से था। ठीक है, यहाँ पर खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा स्तर की जो एग्जाम होती थी उसमें परीक्षा का समय जो होता था वो 2 घंटा होता था। यहाँ पर फुल मार्क्स जो रहता था, फुल मार्क्स वो 150 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता था और इसमें क्वालिफाई करने के लिए इतना प्रतिशत यहाँ पर कैटेगरी वाइज लाना मैंडेटरी था। यानी कि जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 40% था यहाँ पर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए 32% था यहाँ पर, 36.5% जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए और 34% पिछड़ा वर्ग एवं एनेक्सर 1 के लिए यहाँ पर जो है क्वालिफाई का मार्क्स जो है वो रखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो दूसरा जो पेपर था यहाँ पर वो सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण पर आधारित ये 1 घंटे का एग्जाम यहाँ पर जो है वो आयोजित की जाती थी, जिसमें कि 50 मार्क्स होते थे। इसमें भी यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज आपको क्वालिफाई करने के लिए इतने प्रतिशत मार्क्स जो है वो लाने होते थे। अब इसमें संशोधन क्या किया गया है वो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि नया पैटर्न एग्जाम का है वो इसमें क्या संशोधन किया गया है। तो पहला जो यहाँ पेपर होगा वो सामान्य अभियांत्रिकी यानी कि सामान्य ज्ञान 2 घंटे का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 80 होगी और सामान्य ज्ञान का यहाँ पर जो है वो 40 क्वेश्चन होगा, यानी कि कुल 120 क्वेश्चन के आपके यहाँ पर एग्जाम लेंगे। यानी कि पहले 150 क्वेश्चन के थे, अब यहाँ पर 120 क्वेश्चन के आपके एग्जाम होंगे। अब यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए कितने प्रतिशत आपको मार्क्स लाने हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 40% जो है वो जनरल के अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 32%, पिछड़ा वर्ग OBC 2 के लिए यहाँ पर जो है वो 36.5%, OBC 1 के अभ्यर्थियों के लिए 34%,
और आदिम जनजाति समूह के अगर यहाँ पर अभ्यर्थी हैं तो उनको 30% और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 40% यहाँ पर कम से कम क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स जो है वो लाने हैं। दूसरा जो यहाँ पर पेपर है वो खनन अभियंत्रण, 2 घंटे का यहाँ पर एग्जाम जो है आपका लिया जाएगा। 120 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है क्वालिफाई करने के लिए इतने प्रतिशत मार्क्स जो है आपको यहाँ पर लाना अनिवार्य है। यानी कि जनरल के लिए 40% यहाँ पर, और उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के और महिला अभ्यर्थियों के लिए 32%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो OBC 2 में आते हैं उनके लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के अभ्यर्थियों के लिए 34% और आदिम जनजाति समूह के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक लाना यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर गजट प्रकाशित कर दिया गया है, यानी कि आप इसी के प्रावधान, इसी नियमावली के तहत जो है यहाँ पर वो नियुक्ति राज्य में की जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी यहाँ पर जो डिप्लोमा के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी आती है माइनिंग इंजीनियर की, तो उसके लिए यहाँ पर नियमावली में संशोधन किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।